हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड जैसे कि काफ़ी टाइम से हम सभी लोग वेट कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट किया जाएगा। सो फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एक ये नोटिस रिलीज किया गया है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि कुछ एग्जाम्स जो अभी बाकी पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसकी डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 2019 का भी पेपर है, 2020 का भी पेपर है, और आपके 2019 के जो स्टेनो वाला पेपर था ग्रेड सी और ग्रेड डी का, इसकी भी जो नोटिस है उसको भी रिलीज कर दिया गया है। तो पहला काम तो वीडियो के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि एमटीएस की डेट आ गई है। तो आपको बता दें फाइनली एमटीएस की डेट आ चुकी है, तो एक बार से मज़े से रिलैक्स हो जाना, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये एग्जाम्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, एग्जाम की डेट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप में से बहुत सारे बच्चों के अब दिमाग में एक सवाल चलना शुरू होगा कि मैम अब कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो ये समझिएगा कि ये जो एग्जाम की आप डेट देख रहे हो, ये सितंबर और अक्टूबर की है, यानी कि पेपर जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में होगा। तो सबसे पहली चीज़, जिस पेपर के अंदर आपका करेंट अफेयर्स आता है, आपने अभी एसएससी का पेपर देखा कि 2 दिन पुराना करेंट अफेयर्स भी पूछा गया है, तो बिल्कुल भी करेंट अफेयर्स को लाइटली मत लीजिएगा। करेंट अफेयर्स कम से कम आपको 2 साल का मालूम होना ही चाहिए, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको पता होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। सेकेंडली, जब आप यहाँ पे तैयारी करोगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ करंट अफेयर्स के रिवीजन के टाइम पर आप जब पढ़ोगे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, इनके बारे में कम से कम 3 साल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें 2018 का करंट अफेयर्स पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, तो ये तो यार नॉर्मल सी बात है, हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या फोकस करना है? दूसरा आपको फोकस करना है जितने भी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होते जा रहे हैं, या फिर अभी आपने देखा पूरा पूरा कैबिनेट चेंज हो गया है, तो कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कहाँ पे अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया, उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बोला करेंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, बट व्हाट अबाउट जीएस? मैम जीएस में क्या पढ़ के जाएंगे, क्योंकि एमटीएस में तो जीएस आती है। तो एमटीएस के पर्सपेक्टिव से जब आप जीएस पढ़ने की बात करोगे, तो ये ध्यान रखना जीएस के सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा। साइंस में से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आप कहोगे मैम साइंस भी तो आएगी, बट इस बार अभी एसएससी के अंदर साइंस का सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम इन्होंने करंट अफेयर्स के ही पूछे हुए हैं। तो आप ये एक लेवल बना के चलो कि बेसिक साइंस पूछी जाएगी, लेकिन जो आपसे क्वेश्चंस का लेवल को थोड़ा सा अप कर सकता है वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे कौन सा रहेगा, परफेक्टली ये ध्यान रखना, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपकी नैया पार लगाएगा। ओके, अब आपको डेट्स के बारे में बता देते हैं। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 का जो स्किल टेस्ट होना था वो होगा 15 सितंबर और 16 सितंबर को। 21 की बात हो रही है, 22 की बात नहीं हो रही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020 जिसका पेपर 2 होना बाकी था, ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा 26/9 को। कब? 26/9 को। अच्छा, अगला है आपका एमटीएस, जो आप लोगों का फेवरेट, काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म फिलअप किया था एंड दे वर ईगरली वेटिंग कि मैम ये पेपर कब होगा। तो फाइनली इसका पेपर 1 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है आपके पास में। अब कोई भी मॉक टेस्ट मिस मत करना, अब कोई भी आपका जो स्पेशल क्लास होगा उसको मिस मत करना। स्पेशली जो क्लासेस हम आपके लिए शेड्यूल करते हैं वो आप भी जानते हो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा सा आधे घंटे का समय मॉक टेस्ट को ज़रूर से दीजिएगा, जो क्लास मैं आपकी 2 बजे लेती हूँ। टाइम ज़रूर निकाल लेना, मैं इसके लिए टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट कर दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओ अच्छा ऐसा है कुछ, नहीं, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी लोग 2 बजे का जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट वीक से देना स्टार्ट करिएगा, ताकि आपका रिविजन होता चलेगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जामिनेशन होना है, इसका स्किल टेस्ट है, ये भी कब होगा, ये भी 21 और 22 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा सिनारियो है, क्योंकि इन सारे पेपर्स को अभी पोस्टपोन कर दिया गया था, रीजन वही है कोरोना वायरस। इसके अलावा अब ये सारे शेड्यूल हो गए, तो आप जानते हो कि जो एमटीएस अब हो ही रहा है, रेलवे का सारा पेपर खत्म हो ही गया, 7 फेज खत्म हो गए, एसएससी चल ही रहा है। अब देखो कोई पेपर, मैंने कहा था कि जो भी पेपर अब बचे हुए हैं, आज बीएड का पेपर भी हो गया, जितने पेपर बचे हुए थे सारे के सारे शेड्यूल हो गए। सो नाउ व्हाट, नाउ बी सीरियस फॉर योर स्टडीज़, क्योंकि अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं करी, अभी अगर आपने चीज़ों को यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया, तो शायद ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे।